अब अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है तो ऐसा सुधरने वाला ये बिल्कुल नहीं है। क्या है कोर्ट का फैसला, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बहुत सारे जो लोग हैं जिनके आधार कार्ड में या तो जन्म तिथि गलत होती है या फिर नाम अक्षर जो है वो थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं। इसको लेकर के उनको चक्कर लगाना पड़ता है सुधारने के लिए, सुधरवाने के लिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये सुधरता नहीं है और किसी एग्जाम में वो फॉर्म फिल कर भी नहीं पाते, या फिर किसी सरकारी जगह पर उनको अगर अपना दस्तावेज जो है वो देना पड़े तो इसमें भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों को लेकर के पटना हाई कोर्ट जो है वो अब अपना जो बयान है, प्रतिक्रिया है, वो इस पूरे मामले को लेकर के नजर आ रही है देते हुए। अब क्या है पटना हाई कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर के बयान, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी बताएंगे कि अगर आपका भी आधार कार्ड जो है थोड़ा भी गड़बड़ है, जन्म तिथि गड़बड़ हो या फिर नाम के अल्फाबेट में कुछ गड़बड़ी हो, वो आप कैसे सुधार सकते हो और अगर नहीं सुधर सकता है तो आगे क्या कुछ होगा। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो सुधार क्यों नहीं किया जाता है। कोर्ट ने आवेदक को 1 सप्ताह के भीतर निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जो है वो दिया है। पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार से संबंधित अर्जी पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो सुधार क्यों नहीं किया जाता है। कोर्ट ने आवेदक को 1 सप्ताह के भीतर निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जो है वो दिया है। साथ ही निदेशक को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का आदेश जो है वो भी दिया गया। आधार कार्ड में जन्म तिथि में छपाई गई गड़बड़ी के बहुत सारे मामले जो है वो लंबित चल रहे हैं। सुधार के लिए लोग जो है दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं तो काम भी नहीं हो पा रहा है। कोर्ट के इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। अब ऐसे में न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने प्रशांत रजक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की है। कोर्ट को बताया गया है कि आवेदक के आधार में दर्ज जन्म तिथि जो है 24 जुलाई 2008 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार 24 जुलाई 2007 करने के लिए आवेदक देकर के सुधार का अनुरोध किया, लेकिन उस पर कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि आवेदक जो है उसके द्वारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में निदेशक को आवेदन पेश करे और उसका कहना है कि दस्तावेज जो है सत्यापन के बाद जन्म तिथि में सुधार कर दिया जाएगा। अदालत ने इसे खेदजनक स्थिति बताई है और बताते हुए कहा है कि जब वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हो तो अधिकारियों को स्वयं सुधार कर देना चाहिए ताकि छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को कोर्ट नहीं आना पड़े। और कोर्ट ने पटना स्थित यूआईडी क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने को लेकर के भी कहा है ताकि लोग जो है बेवजह परेशान ना हो। आधार आईडी किसी व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान की प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की एक अनूठी पहचान जो है वो संख्या बताई जाती है, या बायोमेट्रिक जिसमें कि आंखों की पुतली और उंगलियों के निशान जो है वो शामिल होते हैं, या निवास का एक वैध प्रमाण है और सरकारी सब्सिडी, बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और आयकर रिटर्न जैसे कार्यों के लिए अनिवार्य होता है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज के स्थान पर केवल आधार का उपयोग जो है वो होता है। आधार कार्ड से बायोमेट्रिक डेटा के कारण डुप्लीकेट या फर्जी पहचान को रोका जा सकता है और देश भर में कहीं भी ऐसा मान्य और ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापन जो है वो किया जा सकता है। तो सभी चीजों को लेकर के हमने आपको बताया कि अगर आपके आधार में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी है तो सुधरवा सकते हैं। और इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर छोटी मोटी जो चीज है जो सुधर सकती है तो वो आप अपने स्तर से सुधार दे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लोग जो है दफ्तर के चक्कर ना काटे। क्या थी पूरी जानकारी ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज पर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।